भसीन जी, निफ्टी पर तो 20,000 की तैयारी कर रहे हैं हम। कल भी एक मोमेंटम तो शुरू हुआ है, लेकिन ये जो थोड़ी सी रेजिस्टेंस है 800 850 पर, आप इस वक्त इंडेक्स पर व्यू क्या बना रहे हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका। बिल्कुल कोई दो राय नहीं, आज या कल या अगले हफ्ते तो ये होएगी 20,000। और जो 800 850 है, ये जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम है। आप स्ट्रेंथ देखिए ना, इंश्योरेंस स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स ऑल एट न्यू हाई। हाँ, थोड़ा बैंक निफ्टी ने निराश किया, इसलिए वेटेज कम हो गई क्योंकि स्टेट बैंक नहीं चल रहा, लेकिन मुझे लगता है ये टाइम की बात है। एचडीएफसी बैंक और दोनों आपके रिलायंस, ये है जो लीड कर रहे हैं फ्रॉम द फ्रंट। और मुझे कोई दो राय नहीं कि रिलायंस इज नाउ हेडेड हायर एंड दैट विल पुल द निफ्टी। तो 20,000 नंबर है, 100 पॉइंट दूर, 150 पॉइंट दूर है। वो आज नहीं तो आपको एक आध दिन में जरूर अगले हफ्ते तक ये आएगा। और मैं अभी भी कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि जो मिड कैप में जो है वहां पे आप देख ही सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग, और लार्ज कैप में अब बाइंग आ रही है। इन्फोसिस, टीसीएस, दे आर अगेन लीडिंग द चार्ज। और आप देखिए लार्ज कैप नेम्स, कल लीवर चला, गोदरेज कंज्यूमर, तो देयर इज इनफ रूम फॉर अदर लेग्स टू मूव। बैंक्स में मुझे लगता है जो वीकनेस या जो भी प्रॉफिट बुकिंग थी वो एक बाउट है। आई स्टिल थिंक लार्ज कैप बैंक्स लाइक एक्सिस विल अगेन कम ऑन द फोरफ्रंट टू टेक द इंडेक्स हायर। कि लार्ज कैप के वैल्यूएशन अब काफी अट्रैक्टिव हो गया और वहां पर बाइंग है। इन्फोसिस आप देखें 1500 के ऊपर है, और इनफैक्ट आईटी पैक क्या आप दूसरी पॉकेट्स को भी देखें तो ये बात तो हम मान रहे हैं आपकी। तो आप आज की क्या आपकी ट्रेडिंग पिक्स में क्या लार्ज कैप्स ही होंगे? रिलायंस पहला स्टॉक होगा? नहीं, रिलायंस तो मेरा काफी टाइम से है, और आपको मैंने 2280, 2300, 2320 पे भी कहा, अभी भी 2650 का टारगेट है ईयर एंड तक रिलायंस का। कोई दो राय नहीं। कल परसों मैंने आपको आईएक्स भी कहा था, वो भी आउट परफॉर्म है। अशोक लीलैंड मैंने आपको बहुत जोर से कहा था, वो आउट परफॉर्म है। अब वो काफी स्टॉक्स चल रहे हैं लेकिन एक आध दिन की बात है। आज के लिए मेरे दो फेवरेट्स हैं। पहला है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। आई थिंक इंश्योरेंस इज अ वेरी स्वीट स्पॉट। और अभी आपने देखा है, हम भी बोलते थे आपको 620-25 पे के एचडीएफसी लाइफ शुड डू वेरी वेल। एसबीआई लाइफ हमारा एक रिकमेंडेड और एज अ डिस्क्लोजर हमारे पोर्टफोलियो में दोनों शेयर हैं। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड मुझे बहुत पसंद है। 1435-40 में लीजिए, 1410 का स्टॉप लॉस रखिए। ये 1500 पे जा रहा है, ये कल न्यू हाई मारा है, 1500 का भाव इसमें आया ही आया। दूसरा मुझे बहुत पसंद है गोदरेज कंज्यूमर। पूरे कंजम्पशन में सबसे बढ़िया नाम है गोदरेज कंज्यूमर। मार्केट शेयर गेन, न्यू पोर्टफोलियो एंड नाउ डबल डिजिट ग्रोथ विच दे आर एक्सपेक्टिंग। प्लस उनका जो मलेशिया बिजनेस है, दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग वेरी स्ट्रांगली। तो 1050 का टारगेट है, 985 का स्टॉप लॉस, 1005-7 में आप लीजिए गोदरेज कंज्यूमर। बहुत शुक्रिया संजीव सर, आज आपका समय मिला हमको। फिर से आपने दो अच्छे शेयर्स बताए, एक तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर है, और एक गोदरेज कंज्यूमर्स के बारे में भी सर आपको बता रहे थे। इस पे भी आप ध्यान रख सकते हैं सर। बहुत शुक्रिया संजीव सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। दवा वाले शेयर्स तो हमने चेक कर ली। भसीन साहब जब आते हैं तो हमको ऐसा लगता है दवा और दुआ दोनों काम करने लगेगी। आपके आने से ही ना शो में रंगत से आ जाती है, एक नया टेम्पो आ जाता है। और मैं अपने प्रोड्यूसर का भी थैंक यू करूंगा जिसने स्टिंग बनाई है, बहुत ज़बरदस्त। जैसे आप आते हो ना, ऐसा लगता है जैसे विराट कोहली नहीं आता मैदान में, कुछ कुछ वैसे वाली ये फीलिंग आती है हमें भी जब आपका ये स्टिंग बजती है और संजीव भसीन जी का हम स्वागत करते हैं। भसीन साहब बहुत शुक्रिया सर। ये 19,800 पार तो करवा दो सर, 2 दिन से यहीं बैठे हैं सर, यहीं डेरा डालना पड़ेगा कि इसको हम ऊपर जाएंगे सर। नया बेस कैंप बनाओ 20,000 का। अब गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। आज नहीं तो मंगलवार को एक्सपायरी 20,000 के पास जरूर होगी, कोई दो राय नहीं। सारी क्यूज पॉजिटिव है, और दिल्ली में तो ऐसी सर्दी और ऐसा शुरुआत हुई है शादी सीजन के हिसाब ही नहीं। कल मैं 2 मीटिंग में गया एरो सिटी में खड़े होने की जगह नहीं है, एंड देयर आर अबाउट 20 होटल्स देयर। और एरो सिटी का मालिक पता है आपको कौन है? जीएमआर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, होटल्स, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट आर सीइंग द बेस्ट एवर। मैंने मेरे हिसाब से जो फिगर आ रही है, 27 लाख शादियां और 4.25 लाख करोड़ का बजट। तो ये स्पेंडिंग पैटर्न आपको कंजम्पशन ही बताएगा कैसे होने वाली है। तो मेरे हिसाब से तो जीएमआर इज अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। मैं 35 से देख के उसे 65 देख लिया। अभी भी लोग बाग इस अचंभे में मत रहना। नॉट ओनली ऑन द एयरपोर्ट साइड, देयर होटल बिजनेस, दे आर द ओनर्स ऑफ एरो सिटी, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, देयर पावर एंसिलरी इज डूइंग वेरी वेल। तो आपके लिए ये मौका खुशियों का है, शादियों का है, सेलिब्रेशन का है, और शेयर बाजार तो 20,000 जाएगा।
ठीक है। जीएमआर एयरपोर्ट एक बढ़िया चैनल चेक भी है और कन्विक्शन भी है वसीम साहब का। वसीम साहब गुड मॉर्निंग सर। लोग अपने ना पेन पेपर फोन लेके बैठे हुए हैं कि आप उनको आज वाले शेयर बताएं और वो टारगेट और स्टॉप लॉस नोट कर लें। कौन से होंगे आज के लिए? तो जैसे मैंने आपको कल जीएमआर, तो मैं बोल रहा हूं 2 घंटे लग गए कल ट्रैफिक में जाने आने में। शादियों का माने जिसे कहते हैं बरसात हो रही है, एंड राइटली सो। लोगों ने इतना पेंट अप था डिमांड, एंड पीपल आर स्पेंडिंग लाइक नो टुमारो, एंड राइटली सो, क्योंकि ये इमोशनल होता है। जीएमआर विल बी अ वेरी बिग बेनिफिशियरी। 55 का स्टॉप लॉस रखिए, 63 का पहला टारगेट है, बट आई डोंट रूल आउट बाय एंड ऑफ दिस ईयर, माने 31 दिसंबर तक ये न्यू हाई पे चले जाए। दूसरा मेरा पिक है BEL। देखिए, मैंने जो ऑब्जर्वेशन दी है और जो मैंने उनकी मीटिंग में अटेंड किया है, BEL इज अ नो ब्रेनर। इसको ये मत सोचिए कितना बढ़ चुका है, इसमें ये सोचिए कितना और बढ़ सकता है, क्योंकि अब वो सेमीकंडक्टर, बाकी जितने उसके बिजनेसेस थे असाइड फ्रॉम डिफेंस, सारे रंगत में है और एग्जीक्यूशन इज गोइंग वेरी स्ट्रांग। तो मुझे लगता है ये 140 139 में आपको मिले तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक है। डिफेंस में फिर आई थिंक BEL विल बी नंबर 1 अलॉन्ग विद HAL। तो 150 का टारगेट है, 135 का स्टॉप लॉस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं फिर बोलता हूं इंश्योरेंस में बहुत स्ट्रांग बाइंग है। डोंट निग्लेक्ट, बिकॉज मनी इज गोइंग फ्रॉम बैंक्स इनटू इंश्योरेंस। यील्ड्स के बढ़ने से इंश्योरेंस विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग। ICICI लॉम्बार्ड, ICICI प्रू, दोनों में सिप कीजिए और आप पैसा ही पैसा बनाएंगे। ICICI लॉम्बार्ड न्यू हाई पे है, मुझे लगता है इसका भाव 1700 रुपए आपको दिख सकता है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। सर लॉम्बार्ड और ऑफ कोर्स इंश्योरेंस स्पेस में अच्छी मूव है भी। आप काउंटर्स लाइक SBI लाइफ देखें, HDFC लाइफ देखें और ICICI लॉम्बार्ड पे 1700 तक के लेवल्स हमें संजीव वसीम बता रहे हैं। ठीक है संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये दोनों स्टॉक्स बताने के लिए। और इनफैक्ट चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं संजीव जी, क्योंकि जिन स्पेसेस में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है ना, 15 साल की रिकॉर्ड लेवल्स पर आपको रियल एस्टेट स्पेस दिख रहा है। बजाज ऑटो कल 7 साल के रिकॉर्ड लेवल्स पर था। ये जो इतने स्ट्रेंथ वाले जो काउंटर्स निकल कर आ रहे हैं, सेक्टर्स हैं, शुगर स्पेस में आप देखें इतनी तेजी अभी चल रही है, इन स्पेसेस में भी अभी होल्ड करके रखें बड़े गेन्स के लिए। बिल्कुल प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग। और ये तो शुरुआत है रियल एस्टेट में। आप देख सकते हैं अगर सोना 61,000, शेयर बाजार 20,000 पे निफ्टी है, तो रियल एस्टेट में तो बेतिहाई तेजी है। और DLF ने जो मोनेटाइज किया है उनका कमेलिया में एक अपार्टमेंट 10,000 स्क्वायर फुट का 100 करोड़ का बिका। 100 करोड़ में भी एन एबरेशन, बट 70-75 करोड़ का रेट है। और बाहर से पैसा बिकॉज ऑफ द वीकर रुपी रियल एस्टेट में बहुत जम के आ रहा है। साथ में अफोर्डेबिलिटी की क्राइटेरिया में मिडिल इनकम राइजिंग मींस गोदरेज प्रॉपर्टी और DLF दोनों आर रूलिंग द रूस्ट। ये दोनों हमारे पोर्टफोलियो में एज ए डिस्क्लोजर हमारे को वेस्टेड इंटरेस्ट है। हम चाहते हैं ये शेयर और बढ़े और बढ़ेंगे भी। लेकिन आपने जो सही फरमाया, 2 व्हीलर्स में जो 1-2 साल से लैग था इफेक्ट था रूरल इनकम, वो कम टू द फोर। हीरो मोटो भी आपको बताऊं तो 3 साल के हाई पे है। हीरो मोटो, आइशर, बजाज ऑल आर हिटिंग न्यू हाईज। और मार्केट ये प्राइसिंग कर रहा है कि अब जब 2 व्हीलर्स की वापसी आएगी, दे विल डू एक्सट्रीमली वेल। इनफैक्ट बजाज ने तो यहां तक कहा है कि उसका जो चेतक है उसमें इतनी डिमांड है, और जो ईवी साइड है वो कह रहे हमने सोचा था कि ट्रायम्फ के 5,000 या 8,000 बिकेंगे, वो 10,000 की अब डिमांड आने लगी है। तो these are new highs for these stocks. They are not cheap in the sense कि they have run up quite a bit, but जैसे मार्केट की डायरेक्शन है, I think they are headed higher. ठीक है तो ये सारे के सारे स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। वैसे वसीम साहब ने चैनल चेक बड़ा सही करते हैं। कल वो दिल्ली एरो सिटी गए हैं और आप देखिए जो शेयर हैं गुड़गांव के नज़दीक वाले, वो चाहे DLF हो, हीरो मोटो हो, GMR एयरपोर्ट हो, ये सारे के सारे उनकी कन्वेक्शन लिस्ट में आ गए हैं। वसीम साहब 35 लाख शादियां हो रही हैं 23 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में, और आप जैसे कि बता रहे थे कि 4.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा, तो उससे जुड़ा हुआ कोई शेयर करना चाहेंगे हमसे? हाँ, तो मैंने आपको कहा ना, इंडिगो तो प्लेन उड़ाता है, आपको पता है, फ्लाइट्स आर गोइंग फुल। एयरपोर्ट GMR के पास है, होटल GMR के पास है। अशोक लीलैंड इज द वन जो बसेस कैरी करता है इंडिगो की, आप वो लीजिए। आप जो आपकी स्पेंडिंग पैटर्न्स हैं, टाइटन इज हिटिंग न्यू हाईज क्योंकि गोल्ड की ज्वेलरी होगी,
और पांचवा होएगा कि आपकी जो बैंक्वेट या रियल एस्टेट की जो बुकिंग्स हैं, दैट इज गोइंग थ्रू द रूफ। आपके पास ताज में रूम नहीं है और माने रूम की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये कंजम्पशन का जो भी आप बेस्ट आइडेंटिफाई कर सकें, यू शुड गाय दो स्टॉक्स। लॉट ऑफ देम हैव ऑलरेडी प्राइस दैट इन, बट अभी भी मुझे लगता है जिस तरह से स्पेंडिंग पैटर्न है, अभिषेक, कोई दो राय नहीं, ये सीजन बहुत ही डायनामिक होएगा। तो 20,000 क्या डिम्पी जी, नया हाई शायद आ जाएगा आपको अगले 10-15 दिन में। तो सर उम्मीद तो यही करते हैं कि नया हाई जल्दी बन जाए, और ना केवल नया हाई बने बल्कि नया जोश और नया उत्साह भी मार्केट के अंदर आ जाए, और ये शादियों के सीज़न में आ जाए तो और भी अच्छा है। और दिल्ली की शादियों की तो रंगत ही और होती है। और मैं सभी मुंबई वाले एनालिस्ट से, हमारे जितने पैनल पे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप समय निकाल के ना किस दिन एक शादी दिल्ली वाली भी अटेंड कीजिए, और खासकर फार्म हाउस वाली, एरो सिटी वाली, और थोड़ा गुड़गांव के आसपास हमारा जो एरिया है उसके आसपास वाली। मेरी तरफ से इनवाइट है, मेरे पे 7 शादियों में जाने हैं, जिसी में भी आपका मन करे आ जाइए, यू विल बी मोस्ट वेलकम। संजय जी, मैं तो दिल्ली को बहुत ही मिस कर रही हूँ, और आप इतनी सारी शादियों की बात करेंगे ना, मन कर जाएगा जाने का। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, बताइए। बिल्कुल, वो तो मन होना ही चाहिए है, और पता नहीं कितने फंक्शन है। कभी मैंने देखा नहीं एक शादी में 4-4 फंक्शन है कम से कम। अभी मैं होके आया हूँ, मेरे एक दोस्त की बेटी की शादी थी और अभी 7 शादियों में 4-4 फंक्शन। तो पैसा सोचिए कितना खर्च हो रहा है। बस वीकेंड वाला कौन सा बता दी, हम आ जाएंगे। मैं डिम्पी वीकेंड में मैं एक्चुअली लखनऊ कानपुर जा रहा हूँ, वहां पे कुछ ये संडे को आप आएंगे तो आपको एक मैं प्री इनविटेशन वेडिंग कॉकटेल पे ले जाऊंगा। नहीं, ठीक है सर, बहुत अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके, आपके ग्राउंड चेक को देख के और आपकी जिंदा दिली को देख के। ये आप में ही है और किसी में दिखती नहीं जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने आज समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हमारे और मेहमान भी हैं। खैर ऐसा नहीं है कि मुंबई और अहमदाबाद में शादियां वैसे नहीं होती है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि आधा पॉइंट 1 पॉइंट तो आप दिल्ली को ज़रूर ज़्यादा दे ही सकते हैं।